पैसा हम उतना ही खर्च कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं सड़क बनाने पर, पुल बनाने पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बनाने पर। हम ये भी कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कमाल की बात है, जबकि इसी देश में मुगलों, हिंदू राजाओं और अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने थे, जो इमारतें बनी थी, बड़े बड़े भवन बने थे, जो किले बने थे, वो आज भी उसी रूप में वैसे ही सुरक्षित खड़े हैं। उनकी ना तो छत ढही, ना उनके अंदर कोई दरार आई, ना उनमें अंदर पानी आता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये आपको याद है ना कि जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए का नोट मोदी जी ने निकाला था, गुलाबी गुलाबी सुंदर सा, तो उसमें चिप लगा हुआ था, क्योंकि सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह इन्होंने उसकी खोज की थी और कहा था कि वो जो चिप है वो सैटेलाइट से जुड़ता है और 100 फीट नीचे भी आप 2000 रुपए का नोट गाड़ दो तो सैटेलाइट पकड़ लेगा। मतलब काला धन जो है कहीं कोई छुपा नहीं सकता है। मोदी जी का काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक, याद है ना। अब पता नहीं क्या हो गया है कि दोनों जो है एकदम से मोदी जी की मिट्टी पलीत करने पे तुले हुए हैं। रोज आके शाम को कुछ न कुछ मोदी जी की पोल खोलते हैं। तो अभी जो पोल खुला है, तो जैसे ही बारिश आई तो देखिए तो क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है, दूसरे जगहों का क्या हाल है। पहले खबर आई कि जबलपुर का जो एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल ढह गया। उसके बाद में कल खबर आई कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है वो भी ढह गया। और उसके आगे आज खबर आई कि राजकोट का जो उसका टर्मिनल था तो उसका भी छत ढह गया। इसके अलावा जो है अयोध्या का जो है लगातार रिपोर्टिंग आ रही है कि मतलब जैसे मेकअप होता है वो उसको उतार दो तो असली चेहरा सामने आता है। तो अयोध्या में जैसे ही बारिश आई तो बारिश ने बता दिया कि असली चेहरा अयोध्या का क्या है। पूरे जो रोड है तो रोड पूरे हर जगह वो गड्ढे पड़ गए हैं और पहले इतनी चिकनी रोडें हुआ करती थी। तो अब बताइए कि उसका ये हाल है। और तो और राम मंदिर में पानी टपक रहा है और जो नया नया जो ये बना था वहां पे स्टेशन अयोध्या का रेलवे स्टेशन, उसके अंदर पानी घुस गया। तो ये सब पूरा जो है पूरे देश में जैसा दिख रहा है कि जो घोटाले पे घोटाले, मतलब मोदी जी का कुछ भी काम होगा तो वो घोटाले से ही होगा। तो अब ये जो मोदी जी के भक्त लोग क्या तर्क दे रहे हैं, तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल दिल्ली का बना हुआ है तो उसका टर्मिनल 1 जो है 2009 में यूपीए की सरकार ने बनाई थी और वही ढही है। हकीकत क्या है, तो दो चीजें हैं। पहली चीज कि उस टर्मिनल का छत का एक्सटेंशन होगा। अभी मोदी जी ने उद्घाटन ही किया था रिसेंटली, तो वो जो एक्सटेंशन है वो टूट के ढह गया और उसके भार की वजह से जो पहले का जो छत था तो वो भी झुक गया। पहली बात तो ये है कि वो पहले वाला जो बना हुआ था टूटा नहीं था, वो इसकी वजह से नए वाले की वजह से वो झुक गया। दूसरी बात कि अगर वो बना हुआ था 2009 का, तो अभी तो मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं, तो 10 साल में कभी खबर क्यों नहीं ली खोज खबर की वो ठीक से नहीं बना हुआ था, उसमें खराबी थी। 10 साल बाद पता चल रहा है तो 10 साल से क्या कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए। तो एक तो सेफ्टी का ये होता है कि सेफ्टी आप चेक करते हैं, आप जैसे कि रेलवे के ब्रिज होते हैं, रेलवे लाइन होती है, वो रेलवे पूरा चेक करती रहती है। उसी तरीके से जो बिल्डिंगें बनी होती हैं तो बिल्डिंगों का भी चेक होता है। सरकारी बिल्डिंगों का तो होता ही है और दूसरे प्राइवेट बिल्डिंगों का भी चेक करवाना पड़ता है कि कहीं तो कोई सेफ्टी का इशू तो नहीं आ रहा है ना। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट आता है दिल्ली का, और वहां पे आपने कोई सेफ्टी चेक नहीं कराया 10 साल से, है ना। तो ये तो पूरा पोल खोल रहा है मोदी जी का। और सुधीर चौधरी जो बोल रहे हैं कि 500-600 साल पहले मुगलों के जो बिल्डिंगें बनी हुई है, आगरा का ताजमहल, लाल किला, जो जामा मस्जिद, दिल्ली का और भी तमाम जो बिल्डिंग है,
तो 600 साल में कभी उनको न बाढ़ आया, ना कोई क्षति हुई, क्यों नहीं हुई? और मोदी जी के अभी के बनाए हुए सब चीजें क्षतिग्रस्त हो रही है, और नेहरू जी के भी अगर बनाई हुई चीजें क्षतिग्रस्त हो रही है तो मोदी काल में हो रही है, पहले क्यों नहीं होती थी? नेहरू जी ने तो बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े कल कारखाने बनाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, एटॉमिक सेंटर बनाए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। तो इतने साल से चल रहे थे, कभी कहीं कुछ क्षति नहीं हुई। अब लेकिन मोदी काल में सब होता आ रहा है, कहीं कहीं कुछ भी खबर आ रही है। तो इसका मतलब है कि 10 साल से मोदी जी कुछ भी नहीं किए हैं। ये जो चीजें, जो रेगुलर चीजें होती है वो नहीं करते हैं। रेलवे का ही देख लीजिए कि पिछले साल जून में जबरदस्त हादसा हुआ था उड़ीसा में, उसमें 371 लोग मारे गए थे, और इस साल अभी फिर जून में हुआ है, उसमें 15 लोग मारे गए, इस बार बंगाल में हुआ है। तो रेलवे का भी हालत बहुत खराब है। और ये तो बड़े एक्सीडेंट हो गए, छोटे एक्सीडेंट तो करीब करीब रोज हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे इंडिया में। और तो बाहर से एक्सीडेंट ना हो, तो अंदर ही ट्रेन के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले खबर आई कि नीचे बर्थ में एक आदमी सो रहा था और ऊपर की बर्थ टूट के गिर गई, और वो सीधे आदमी के सिर पे लगी, आदमी की मौत हो गई। तो मतलब कि वो भी सुरक्षित नहीं है। रेलवे वाले बोलते हैं कि हम इंक्वायरी किए हैं, रेलवे की कोई गलती नहीं है। रेलवे की गलती नहीं है तो कैसे बर्थ टूट के गिर गई? कि जानबूझ के गिराया गया, कोई आदमी आके गिरा के चला गया? तो इतना मजबूत बना होता है कि सालों साल चलता रहता है रेलवे, कभी ऐसा खबर नहीं आया। तो ये देखिए, पूरा जो मोदी जी के घोटाले पे घोटाला वाला किस्सा है वो एकदम सच साबित होता है। और हर जगह मोदी जी को घेर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने 10 साल में ना इंस्पेक्शन कराया, ना कुछ कराया, और बस हर जगह जाके फीता काटते रहते हैं। तो ये जो राजकोट का जो एयरपोर्ट है, वहां का भी मोदी जी ने फीता काटा था। दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहां का भी मोदी जी ने फीता काटा था। मोदी जी तो हर जगह जाके फीता काटने का काम करते हैं। काम भले ही मतलब कांग्रेस का किया हुआ हो, मोदी जी जाके फीता जरूर काटते हैं। जैसे कि जो अटल टनल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो वो तो यूपीए के जमाने में बना हुआ था। वहां पे बाकायदा शिलालेख भी लगा हुआ था सोनिया गांधी जी के उद्घाटन का, तो उसको हटा के मोदी जी का नाम कर दिया गया। मोदी जी ने जाके दोबारा उद्घाटन कर दिया। तो अब जो क्या बोलते हैं कि वो तो कांग्रेस के जमाने का बना हुआ है। पहले बोलते थे मोदी जी कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हर जगह डुगडुगी पीट रहे थे। अब जब फंस गए हैं हर जगह पे, तो बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस ने बनाया था। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है तो बोलते हैं कि वो तो यूपीए के जमाने का था। बोल रहे हैं ना, तो अब फंस गए हैं तो नेहरू को दोष दे दो, अपना जिम्मेदारी नहीं लेते मोदी। तो पूरे देश में यही हाल है, और मतलब बदहाली का जो हाल दिखता है देश में, उसकी जिम्मेदार मोदी जी है।